Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुवीरो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य ज्ञानम अपोहनम च वेदिश्च सर्वजयमय वेद वेदांत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र, जिसमें नारद मुनि जी कह रहे हैं अथ तो भक्ति व्याख्यास्यामः। तो वो कह रहे हैं अभी मैं जो है भक्ति के बारे में जो है मैं व्याख्या करना शुरू करता हूँ। तो हमने देखा कल तक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग जो है आमतौर पे माया से बहुत प्रभावित होते हैं और भटक जाते हैं। असंख्य योनियां हैं इस भौतिक जगत में, और उसमें से कुछ जो है वो मनुष्य योनि है। शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो 84 लाख योनियां हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि 9 लाख योनियां जल में रहती हैं, 2 लाख योनियों जो हैं उसके प्लांट्स यानी पेड़ पौधे हैं। फिर 11 लाख जो योनियां हैं वो क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट्स यानी कीड़े, और रेप्टाइल्स यानी जमीन पे चलने वाली योनियां हैं। उसमें से लगभग 10 लाख योनियां जो हैं वो पक्षियों की है, और 30 लाख योनियां बीस्ट यानी जो जानवर है, जंगली जानवर, उनके हैं, और 4 लाख योनियां मनुष्य की है। तो इसको कुल मिला के अगर देखें तो 84 लाख योनियां होती हैं। 30, 10, 40, 11, 51 और ये 9, 60, एक मिनट कुछ चूक रहा है क्या? 9, 2, 11, 11, 11, 22, 22, 10, 32 और 30, 62। आई थिंक कुछ इसमें मिसिंग है शायद। ओके चलो वो देखते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं 4 लाख योनियां जो है वो मनुष्य की है। और इसमें हम लोग को मतलब आश्चर्य होगा कि सिर्फ मनुष्य, जैसे हम लोग अगर प्राणी देखें तो प्राणियों में 30 लाख योनियां हैं, वैसे ही मनुष्य की 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो यहाँ पे 4 लाख यानी ऐसा नहीं है कि किसी के 4 हाथ है, किसी के 1 हाथ है, या किसी का 2 सर है, ऐसा नहीं है। ये जो है उसका जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी पे जो है विभाजन किया गया है। जैसे कुछ देवता हैं, कुछ असुर गण हैं, वो भी इन 4 लाख योनियों में आते हैं। वो आगे कहते हैं सारे जो जीव हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जो चल सकते हैं और एक जो स्थावर है यानी जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे। फिर आगे कहते हैं देयर आर, आगे भी देखें तो और बहुत सारा उसका विभाजन कर सकते हैं। फिर कहते हैं कुछ योनियां जो है वो आकाश में उड़ती हैं, कुछ पानी में रहती हैं, कुछ जमीन पे रहती हैं, और
जो जमीन पे रहती हैं उसमें से जो 4 लाख है वो मनुष्य योनि है, और इस 4 लाख में से भी कुछ जो है कुछ नहीं, सॉरी, बहुत सारे जो हैं अनसिविलाइज्ड, यानी उनमें कोई कल्चर नहीं है, कुछ कैसे रहना है, एकदम पशुओं की तरह रह रहे हैं, और अनक्लीन यानी एकदम गंदा रहते हैं, और ये सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, ऐसी योनियां हैं ये। फिर आगे कहते हैं, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो आर्यंस जो थे वो सबसे सिविलाइज्ड सेक्शन माना जाता था मनुष्य जाति का, और आर्यंस में भी जो इंडियन है वो बहुत ही हाईली कल्चर्ड है। तो इसमें कहा गया है कि इंडियन में से जो ब्राह्मणस हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट है वैदिक नॉलेज में। फिर आगे कहते हैं वैदिक कल्चर जो है ये इसका जो आदर सारा जगत करता है, और हर जगह के लोग जो हैं इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आतुर हैं। आगे कहते हैं अपना उच्चतम जो स्थिति वो यही होगा कि इस वैदिक कल्चर को उसको समझें, जैसे भगवत गीता में समझाया गया है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे 15वें अध्याय का 15वां श्लोक कोट करते हैं। फिर कहते हैं जो वैदिक कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोग देखिए आमतौर पे लोग जो हैं गंदा रहना पसंद करते हैं, इंद्र तृप्ति करना पसंद करते हैं, पशु की तरह रहना पसंद करते हैं। तो उनको वेदों से या शास्त्रों में क्या लिखा है किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस अपना मनमानी करना है, सुबह आराम से लेट उठना है। कुछ लोग तो हम लोग देखते हैं बहुत से जो हैं बिना नहाए धोए रहते हैं, स्नान नहीं करते, शौच नहीं रखते। तो ये सब जो है ये एकदम मतलब एकदम पशुओं की तरह जीवन जी रहे हैं, तो इनका जीवन का कोई वैल्यू नहीं है इनका। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वैदिक कल्चर की तरफ, ऐसे जो अच्छे कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं ये बहुत ही भाग्यशाली हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं हिंदू अपने आप को वेदों का अनुगमन करने वाले कहते हैं कि हम वेदों का अनुगमन कर रहे हैं। कुछ कहते हैं हम सामवेद का करते हैं, कुछ कहते हैं हम ऋग्वेद का करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वेदों के भागों का फॉलो करने का क्लेम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वेदों का फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए उसका कोई पालन नहीं कर रहा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो ये तथाकथित जो वेदों के पालन करने वाले हैं सभी प्रकार के पाप कर रहे हैं। असल में वेदों का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं, और इन लोगों में से भी जो हैं ज्यादातर कर्म कांड से प्रभावित होते हैं, जिससे सिर्फ आर्थिक उन्नति होती है। तो जो कर्म कांड को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं आर्थिक उन्नति के लिए, वो होते हैं। और ऐसे लाखों लोगों में से कुछ जो हैं वो भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इनको ज्ञानी कहा गया। तो ज्ञानी का उच्चतम स्थिति यह है कि वो ब्रह्मभूत जो स्थिति है उसको प्राप्त करें, आत्म साक्षात्कार करें, और सिर्फ आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही वो भक्ति क्या है वो समझने का उसका जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेगा तभी वो भक्ति शुरू कर पाएगा। जो इस देहिक कंसेप्ट में है, बॉडीली कंसेप्ट में है कि मैं इंडियन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो कभी भक्ति को समझ नहीं पाएगा।
तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।